संसार की सभी चिंताओं को भुलाकर आप समुद्र तट पर लहरों का आनंद ले रहे हैं। सूरज की रोशनी में आपकी त्वचा बिल्कुल चमक रही है और रेत आपकी उंगलियों को छूकर नीचे गिर रहा है। समंदर से आने वाली लहरों की आवाज से आप आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन रुको, समंदर का सारा पानी कहाँ गया? क्या आपने इसे जाते हुए देखा? तो अब क्या? बेहतर होगा कि आप जल्दी यहाँ से भाग जाएं, वरना कुछ ही मिनटों में आप पानी के अंदर होंगे। ये है पैरेलल फैक्ट और आप देख रहे हैं सुनामी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सुनामी पानी के नीचे की गतिविधियों से शुरू होती है, आमतौर पर भूकंप या पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। ये घटनाएं पानी की भारी मात्रा को ऊपर की ओर धक्का देती हैं और जब गुरुत्वाकर्षण इसे वापस खींचता है तो यह सारा पानी बहुत अधिक ऊर्जा के साथ नीचे गिरता है, जिससे घातक तरंगे बनती हैं और जैसे जैसे ये तरंगे आगे की ओर बढ़ती हैं, ये और अधिक शक्तिशाली होती जाती हैं। सुनामी की लहर 100 किलोमीटर लंबी और कभी-कभी 30 मीटर से भी ऊंची हो सकती है। वे पूरे महासागर में एक जेट एयरप्लेन की गति से यात्रा कर सकते हैं। तो इतनी स्पीड, ताकत और स्टेमिना के साथ कोई कैसे मुकाबला कर सकता है? सुनामी के खतरे वाले क्षेत्र में भी आप जिंदा बच सकते हैं, बस आपको ये पता हो कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। स्टेप 1, सुनामी के शुरुआती लक्षणों को पहचानें। प्रशांत महासागर में लगातार टेक्टोनिक गतिविधियां होती रहती हैं, जिसके वजह से दुनिया के 75% ज्वालामुखी विस्फोट और दुनिया के 90% भूकंप प्रशांत महासागर में ही होते हैं। और इन्हीं कारणों की वजह से 85% सुनामी सिर्फ प्रशांत महासागर में ही होते हैं। ज्यादातर मामलों में भूकंप की वजह से ही सुनामी आती है, इसलिए यदि आप समुद्री तट के पास हैं और आपने भूकंप को महसूस किया है तो सबसे पहले खुद को भूकंप से बचाएं। लेकिन जैसे ही भूकंप रुके तो जितनी जल्दी हो सके यहाँ से भागकर किसी ऊंचे स्थान पर जाएं। स्टेप 2, समुद्र तट से दूर जाएं। सुनामी आने से ठीक पहले तट के पास वाला पानी पीछे की ओर चला जाता है और समुद्र तट से सारा पानी गायब हो जाता है। इसलिए आप ये सब नज़ारा देखने के लिए समुद्र के पास मत चले जाना, क्योंकि जब सारा पानी जोरदार धक्के के साथ वापस आएगा तो आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। अपने आप को सुरक्षित करने के लिए समुद्र से कम 3.5 किलोमीटर या समुद्र तल से 30 मीटर ऊपर जाने की कोशिश करें। स्टेप 3, ऊंचे स्थान की तलाश करें। सुनामी बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ते हैं, इसलिए हो सकता है कि आपके पास इतना समय न हो कि आप सुनामी वाले क्षेत्र से दूर भाग सकें। तो ऐसी स्थिति में आप कंक्रीट से बने एक मजबूत और ऊंचे इमारत की तलाश करें और अगर आपको अपने आसपास ऐसी इमारत मिल जाए तो जल्दी से अंदर जाएं और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छत पर चढ़ जाएं। स्टेप 4, अगर आप समय रहते किसी ऊंची बिल्डिंग में नहीं पहुंच पाते हैं तो आपके लिए सबसे बेहतर होगा कि आप किसी चीज को मजबूती से पकड़ लें। साल 2004 में इंडियन ओशियन में एक सुनामी आई थी, जिसमें एक इंडोनेशियन महिला को 5 दिनों तक एक तार के पेड़ को पकड़े रहने के बाद आखिरकार बचा लिया गया, जबकि ऐसा करना आसान नहीं था। यदि आप समय रहते ऊंची जगह पर नहीं पहुंच सकते हैं तो आपको कुछ ऐसी चीज की तलाश करनी चाहिए जिसे आप मजबूती से पकड़ सकें। जैसे जैसे सुनामी जमीन की ओर बढ़ती है, यह अपने साथ कई टन मलबा लेकर आती है। यह बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तेज गति से बढ़ रहा मलबा किसी भी व्यक्ति के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। हालांकि सुनामी के बाद कई लोगों को छत से या पानी में तैर रहे कारों को पकड़े हुए हालात से बचाया गया है। स्टेप 5, अगर आप इन सभी हालातों से गुजरकर अभी तक जिंदा बचे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपकी परेशानी अभी खत्म नहीं हुई है। सुनामी सिर्फ एक लहर नहीं है, बल्कि लहरों की एक श्रृंखला है, जिसे सुनामी वेव ट्रेन कहा जाता है। दूसरी लहर 5 मिनट से लेकर 1 घंटे के बीच कभी भी उड़ सकती है, इसलिए एक बार लहर समाप्त हो जाने से ये मत समझें कि सुनामी खत्म हो गई है। और ये ध्यान रखें कि पहली लहर हमेशा ताकतवर नहीं होती, कभी कभी दूसरी या तीसरी लहर ज्यादा ताकतवर होती है। इसलिए अगर आपको लगता भी है कि सुनामी खत्म हो गया है, तब भी आप सुरक्षित स्थान पर ही बने रहें, जब तक कि आपको स्थानीय अधिकारियों से सूचना नहीं मिल जाता। सुनामी वाकई बहुत भयानक होते हैं। जब 30 मीटर की लहर 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आपकी ओर बढ़ रही हो तो आप शायद खुद को बहुत असहाय और मजबूर महसूस कर सकते हैं। लेकिन आप विज्ञान और एम्पिरिकल रिसर्च पे भरोसा रखें और आप देखेंगे कि ऐसी परिस्थितियों से बचने का कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा। हम आपके लिए एक एक करके ऐसी वीडियोज लाते रहेंगे। ऐसी ही अमेजिंग वीडियोज के लिए देखते रहें पैरेलल फैक्ट।